हमें यहां सिद्ध करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा बी गुणा एच होता है। हमें पता है कि आयत यानी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। हम यहां देखेंगे कि त्रिभुज यानी ट्रायंगल का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। हम यहां एक समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल से शुरू करते हैं। ठीक यहां ये कोण 90 अंश का है और ये एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है। अब हमें यह सोचना है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। किसी तरह हम इस त्रिभुज ए बी सी का एक आयत बनाएंगे और उस आयत में से ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। इसे बनाने का सबसे आसान तरीका है कि इस त्रिभुज एबीसी को घुमाते हुए ठीक इसके ऊपर रख दिया जाए। अब हम ये प्रमाणित करेंगे कि इस तरीके से ये एक आयत ही बनेगा। हम जानते हैं कि ये 90 अंश का कोण है और मान लिया ये कोण x अंश का है, इसलिए x जमा 90 जमा ये कोण BAC बराबर 180 होगा और ये कोण BAC बराबर 90 घटा x होगा। अब इसको घुमाते हैं और ये ऐसा दिखेगा कि हमारे पास ये दूसरा त्रिभुज है। यहां ये कोण एक समकोण है और ये कोण x है और यहां ये कोण 90 घटा x है। आप देख सकते हैं कि यहां ये कोण x जमा 90 घटा x एक समकोण के बराबर होगा और ये दूसरा कोण भी x जमा 90 घटा x एक समकोण के बराबर होगा। इस तरह अब हमारे पास 4 भुजा और 4 समकोण यानी राइट एंगल हैं, इसलिए ये वास्तव में एक आयत ही है। अब इस आयत में 2 त्रिभुज यानी ट्रायंगल हैं, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा? इसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल से आधा होगा। हम यहां इसे d से दर्शाते हैं, यानी आयत ABCD का आधा। पर पहले यह देखते हैं कि आयत यानी रेक्टेंगल ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा यानी हाफ होगा, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार BC गुणा ऊंचाई AB होगा। आइए इस भुजा की लंबाई B और इस भुजा की लंबाई H मान लेते हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा B गुणा H होगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा BC गुणा AB होगा। ये यहां पर चौड़ाई गुणा इसकी लंबाई हमें इसका क्षेत्रफल दर्शाएगी और इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल यानी एरिया का आधा होगा। तो इस तरह से किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। आप ये तो जानते ही हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का जरूर होता है। अगर इस समकोण त्रिभुज का आधार B है और लंबाई H है, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार जो कि यहां BC है गुणा लंबाई होगा। यहां चाहे आप इसे ऐसे देखें या इसे हल करके देखें या फिर इस सूत्र को देखें, तीनों ही परिस्थितियों में यह 1/2 गुणा आधार गुणा लंबाई होगा। पर यह सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही है। अब आइए दूसरी तरह के त्रिभुज के बारे में सोचते हैं जो समकोण नहीं है। यहां हमारे पास एक अमूर्त रूप त्रिभुज यानी आर्बिट्रेरी ट्रायंगल ABC है और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आइए पहले इसमें 2 समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसके लिए मैं यहां B से आधार AC पर ठीक यहां एक लंब यानी परपेंडिकुलर बनाऊंगा। इस बिंदु को D मान लेते हैं। इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अगर आप यहां से कोई चीज सीधे नीचे की तरफ गिराते हैं तो यह हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर होगा। इस तरीके से हमने यहां एक त्रिभुज को 2 समकोण त्रिभुज में बांट दिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABD और इस मैजेंटा त्रिभुज BCD के योग के बराबर होगा। आइए इसे लिखते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आता है। अब यहां ये 90 अंश है और ये भी 90 अंश है, इसलिए ये त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार AD गुणा ऊंचाई BD होगा और ये मैजेंटा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार DC गुणा ऊंचाई BD होगा। अब हम इन दोनों पदों से 1/2 BD बाहर कर लेते हैं। माफ कीजिए, मैं गलती से बार बार गलत रंग चुन लेता हूं। ऐसा करने से हमारे पास 1/2 BD गुणा कोष्ठक में AD जमा DC बच जाएगा।
आइए अब देखते हैं कि AD जमा DC क्या होगा। यहां ये लंबाई AD है और ये लंबाई DC है, और अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें AC मिलेगी। अतः अमूर्त रूप यानी आर्बिट्ररी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार AC गुणा ऊंचाई BD होगा। मैंने यहां गुणन के क्रम को बदल दिया है, इसलिए हमने देखा कि अगर हमें त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट और आधार यानी बेस पता है तो हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो कि यहां भी 1/2b गुणा h होगा। अब देखते हैं कि इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आइए फिर से इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के लिए आसान भाषा में कह सकते हैं कि हम ठीक यहां A से एक पत्थर गिराते हैं और जहां ये गिरेगा उस बिंदु को D मान लेते हैं। इस तरह ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब हमें यहां इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। यहां त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज ADB घटा समकोण त्रिभुज ADC होगा। आइए अब हम देखते हैं कि त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आता है, इसलिए समकोण त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार DB गुणा ऊंचाई AD होगा। इसी तरह समकोण त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार DC गुणा ऊंचाई AD होगा। यहां दोनों पदों से 1/2 AD बाहर कर लेते हैं। ऐसा करने से हमारे पास 1/2 AD गुणा कोष्ठक में DB घटा DC बच जाएगा। आइए अब देखते हैं कि DB घटा DC क्या होगा। अगर इस लंबाई DB में से ये लंबाई DC को घटाते हैं तो हमारे पास CB बचेगा। अतः इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 CB गुणा AD होगा। मैंने यहां गुणन के क्रम को बदल दिया है। यहां भी हमने देखा कि अगर हमें त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट और आधार यानी बेस पता है तो हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो कि यहां भी 1/2b गुणा h होगा। अतः हमने देखा कि अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरे तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें उसकी ऊंचाई निकालनी होगी। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा।